हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको देखेंगे तो आपको देखकर वो कैसा महसूस करने वाले हैं। और 3-4 दिन बाद हम सब मिल रहे हैं, काफ़ी थोड़ा एक गैप आ जाता है। रीज़न मैंने बता ही दिया था लाइव पर कि कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा 2-3 दिन बाद। ठीक है। हो सकता है कि आपको जल्दी ही एक मेरे उससे एक अपडेट आपको मिल जाए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। चीज़ें इधर से उधर हो रखी हैं और घर बिल्कुल मतलब बहुत सारा काम है, घर में बहुत सारा काम है। तो सब लगे ही पड़े हैं, एक से एक सब लगे पड़े हैं। तो बिल्कुल भी बस अपॉइंटमेंट्स के लिए ही मैं बीच बीच में समय निकाल पा रही हूँ, वीडियोस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। तो स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपके लिए वीडियोस आती रहें। मंडे के बाद से रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे नेक्स्ट वीक के बाद से आपको रेगुलर हो जाएगा। करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गैप आ रहा है, ऐसे कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो जो भी पर्सनल रीडिंग से कांटेक्ट अगर करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मंडे को मुझे मैसेज करिएगा। सैटरडे और संडे बहुत बिजी रहेगा अभी घर में, घर के कुछ बहुत सारे काम हैं और बहुत बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी है। तो आप मंडे ही मुझे मैसेज करिएगा अगर किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए। और कोई भी अगर रेकी हीलिंग चाहता है, रेकी हीलिंग मीन्स अ काइंड ऑफ हीलिंग जिससे कि आपका फिज़िकल कोई भी अगर डिस्कम्फर्ट है, मीन्स कहीं पेन है आपको फिज़िकली, या कोई फिज़िकली आप एक हीलिंग कहीं चाहते हो, या फिर आप अपने किस तरीके से बताया जाए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहते हो, फ्यूचर इवेंट्स को लेकर अगर आपको कोई डर है तो वो डर अगर आपने निकालना चाहते हो, या फिर मेंटल आपको इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, इश्यूज़ रहते हैं, इमोशनली आप काफ़ी जल्दी ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, एनर्जी आपका बिगड़ जाता है, ऑरा आपका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऑरा प्रोटेक्शन अगर कराना है, या फिर कहीं किसी तरीके का कोई आप पर कोई मान लीजिए कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी है, उसे आपको कट कराना है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, अगर आपको अपना भगवान से भी एक कनेक्शन और बढ़ाना है जिससे कि आप भक्ति और भी अच्छे से कर सकें, ठीक है। अपनी लाइफ में जो आपके चीज़ें हैं उसे अगर अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। और अगर पास्ट को लेकर कोई ट्रॉमास है, इनफैक्ट अगर कोई भी घर में ऐसा स्पेस है, कोई कॉर्नर है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिसको आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हो, या फिर आपको लगता है इसकी एनर्जी बहुत ख़राब है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की भी मैं बात कर रही हूँ, तो आप उसके लिए भी रेकी हीलिंग ले सकते हो, ठीक है। पेड रेकी हीलिंग सेशंस रहते हैं। अभी मैंने पीछे शेयर भी करा था कि मैं रेकी हीलिंग क्लास दूंगी, ठीक है। तो अगर कोई 10-15 लोग भी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैं रेकी हीलिंग सेशंस रोज दिया करूँगी, ठीक है, ऑन जूम मीटिंग ऐप। उसका ही मैंने चार्ट शेयर किया था। अगर उसका भी आपको पता करना है तो मुझे व्हाट्सअप ही डायरेक्ट करना, इसी नंबर पे जिस नंबर पे आप टैरो रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि मैं इस साल से रेकी हीलिंग भी आप लोगों के लिए किया करूँगी, ओके। तो घर में अपने लिए या बच्चों के लिए या कोई बहुत बीमार पड़ता है उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं। बस आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अपना इशू। तो एट रीज़नेबल रेट्स आपकी रेकी हीलिंग होगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू हील योर सेल्फ और अदर्स और योर लव्ड वंस। तो यस, टैरो रीडिंग्स चाहते हो वो तो मैं कर ही रही हूँ बहुत समय से आप सबके लिए। तो या ये है 2 कार्ड्स, आप देख लीजिए। बहुत सारी बातें हो गई हमारी, लेकिन ये बातें ज़रूरी भी थी, और अभी तो और भी बातें होंगी, लेकिन थोड़े कुछ 2-4 तो नहीं, एटलीस्ट 1 to 2 डेज़ बाद, ठीक है। संडे के बाद या संडे इवनिंग हम कुछ बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, किस वजह से मैं इतना लेट हो रही हूँ, और क्या मतलब कैसा रहा है। ठीक है,
ओके, तो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। आपको पिक्चर देखकर सिलेक्ट करना है, एंड द वर्ल्ड। ये दो है यहाँ पे। आप ब्लैक और वाइट भी देख सकते हो, जैसे यहाँ ब्लैक कलर आ रहे हैं, या सॉरी यहाँ वाइट कलर आ रहा है, यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप इमेज से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपनी फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर इवन नंबर बर्थ डेट है, इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन, तो पाइल 1। और अगर ऑड नंबर बर्थ डेट है 1 3 7 5 9 सो ऑन, तो पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, थ्री कार्ड्स मैं पहले निकालती हूँ। ओके, तो जो यहाँ पर एक मुझे एनर्जी आ रही है, आप की पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बताएं। तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की है, यू आर वेरी डेयरिंग पर्सनैलिटी। आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। आप डर को फेस करना मतलब या तो पसंद भी करते हो, या फिर आप फेस कर लेते हो। भले ही हर इंसान को डर लगता है, लेकिन आप उसको फेस कर लेते हो। ठीक है, यू फेस योर फियर्स, लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। और आप ना मतलब अपना कोई भी इनसिक्योरिटी है या फिर कोई डर है, तो वो अपने आप बताते नहीं हो, आप दिखाते नहीं हो, आप उसे ना हाइड करके रखते हो, जिससे कि आपकी वजह से कोई और डिमोटिवेट या और अंडर कॉन्फिडेंट या और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इनफेक्ट आपकी भी परेशानी ना बढ़े। ठीक है, ये चीज़ आ रही है एक तो यहाँ पे। दूसरा, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो इस किस्म की है कि आप भले ही बाहर से बहुत मतलब स्ट्रिक्ट से नज़र आते हो, लेकिन आपकी इनफैक्ट आपकी वॉइस या फिर आपका बिहेवियर, आपकी स्माइल इतनी प्यारी है कि सामने वाला चौंक जाता है कि यार क्या मतलब सोचा था और क्या आप हो। ठीक है, और आपको ना मतलब फ्लोरल या फिर फ्लावर्स, नेचर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और आपके मतलब कपड़े भी कुछ इस किस्म के होते होंगे, काफ़ी लाइट कलर्स यू वेयर, या फिर आपको सनलाइट पिक्चर्स खींचना बहुत पसंद होगा, सनलाइट में पिक्चर्स खींचना। ठीक है, और आपको आउटसाइड मतलब कहीं जाना है, तो आप ज़्यादातर ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पर शांति हो, ज़्यादा लोग ना हो। तो मतलब एक तरीके से आप सिक्योर, रिजर्व्ड, बट एट द सेम टाइम आप यू आर फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट तो मैं पूरा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, आप अगर कोई आए तो आप उसे वेलकम बहुत अच्छे से करते हो, आप उसे स्वागत उसका बहुत अच्छे से करते हो, हॉस्पिटैलिटी उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी है। अब बात करते हैं कि उनको कैसा लगेगा आपको पहली बार देखकर। जब वो आपको पहली बार देखेंगे ना, पहला कार्ड ही द हर्मिट का आ गया है। एक तो उनको ये लगेगा कि मुझे सँभालने वाली मिल गई या मुझे सँभालने वाला मिल गया, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए वैसा ही ये है। क्या वो ऐसा देखेंगे? वो ऐसा देखेंगे आप में कि आप ना बहुत अ, मतलब आपके ना पर्सनैलिटी को देखकर ही लगेगा कि सच में आप मैच्योर काइंड ऑफ होगे। आपके बैठने को लेकर, या आपके बोलने को लेकर, आपके दूसरे से कैसे आप बात करते हो, आप क्या कितना बोलते हो, आप किस टोन में बोलते हो, आप कैसा सोचते हो, आप कहाँ बोलते हो, कहाँ चुप रहते हो, मतलब वो ये चीज़ें नोटिस करेंगे आप में। तो उनको, और इनफैक्ट आपका जो एक बड़ों के प्रति बहुत आदर है ना, वो उनको इतना प्रभावित करेगा ना आपकी ओर, इतना अच्छा लगेगा कि आजकल बहुत कम लोग ही रह गए हैं जो अपने से बड़ों की बहुत केयर भी करे, रिस्पेक्ट भी करे। तो आप में अगर अपने से बड़ों को लेकर या छोटों को लेकर, इनफैक्ट बड़ों को लेकर ही यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है कि बड़ों को लेकर अगर आप में ये है कि मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनकी केयर करनी है, क्योंकि उनकी केयर करने वाला कौन है, हम ही तो हैं। तो अगर आपकी ये सोच है, तो उनको यही चीज़ आपकी देख देख कर उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, और वो सच में
फॉल इन लव विद यू, ठीक है। उन्हें मतलब आपसे बिल्कुल प्यार हो जाने वाला, उन्हें बिल्कुल ये एक सॉन्ग आ रहा है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम, परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। ये अच्छा सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, काफ़ी पुराना और काफ़ी मतलब चैनल्ड है आपके लिए इस कार्ड से, ठीक है। तो ये ज़रूर देखकर आपकी ओर मतलब एकदम खुश से हो जाएंगे कि मुझे संभालने वाली मिल गई या मुझे संभालने वाला मिल गया। अब सेकंड उनका क्या रहेगा, वो थोड़ा-सा आपको देखकर डर भी जाएँगे। डर मतलब थोड़े से वो हो जाएँगे एकदम अवेयर कि यार आप तो इतने सही सही हो, तो कभी आप उनको मतलब वो आपको पसंद नहीं आए तो फिर कैसे बात बनेगी, क्योंकि उन्हें तो अब आप पसंद आ गए। अब आपके अलावा उन्हें किसी को देखने का मन ही नहीं है, ठीक है? आपको जब वो देख लेंगे ना तो उसके अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहेंगे, वो फिर चाहेंगे कि बस अब यहीं रुक जाऊँ। अब मैं किसी को नहीं देखना चाहता, मैं किसी को नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो मतलब वो जो उनका प्यार है, अब जहाँ ये पेंटिकल गिरा है, वो जो उनका प्यार है वो फिर कौन सँभालेगा? वो फिर वो किसको दे पाएँगे? क्या वो अकेला ही रह जाएगा? क्या ये सपना उनका अधूरा ही रह जाएगा कि जो वो प्यार अपने पार्टनर को देना चाहते हैं वो सपना, ठीक है, वो विश, उनकी डिज़ायर, तो आपको देखकर ये भी उनके मन में ख़्याल आएगा। और तीसरा जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट द सेम टाइम वो ये कहेंगे, जैसे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स टेंशन का कार्ड आ रहा है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि वो ये सोचेंगे अरे कुछ भी हो, मैं इनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लूँगा और किसी भी तरीके से मैं इन्हें मतलब अपने से दूर जाने नहीं दूँगा, मतलब बिल्कुल पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि ये मुझे पसंद कर लें, और या फिर पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे आप इनको नापसंद करें, ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे। इनफैक्ट वो कहेंगे कि कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो आई विल फेस दैट ऑब्स्टेकल, मतलब वो ओवरकम भी कर लेंगे उस ऑब्स्टेकल को। वो ऐसा एकदम से आपको देखकर उनके मन में कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो ये सोचेंगे कि आप ऐसे पहले हो जिसको देखकर उनके मन में ये थॉट आया कि इसके लिए मैं मतलब लड़ भी जाऊँगा, इसके लिए मैं कोई भी ऑब्स्टेकल फेस भी कर जाऊँगा। तो इट्स अ साइन कि यार ये भई सही है मेरे लिए। मतलब जिसके लिए मन ये हो जाए ना, समझ लो कि दिल ने उसे पसंद कर लिया, ठीक है? तो वो ऐसा-ऐसा उनके मन में ख़्याल आएँगे आपको देखकर। आपको थोड़ा-सा और देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो सच में अपना प्यार आपको देना चाहेंगे, सच में वो मतलब एक पूरे सच्चे दिल से ही आपके पास आएँगे कि वो आपको प्यार करने आएँगे। वो कोई सौदेबाज़ी, कोई एग्रीमेंट, वो ये सब नहीं चाहते हैं। वो ये सब नहीं करने आएँगे। उनके लिए शादी मतलब एक प्यार की नई शुरुआत है, ठीक है? और 7 ऑफ कप्स के साथ हम कह सकते हैं कि एक तो ना आप दोनों के मिलने की जगह ही नहीं डिसाइड हो रही होगी। तो वो इस चीज़ को लेकर भी बड़े परेशान हो रहे होंगे, यार कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। आपको मिलने के लिए वो लिटरली इतना वेट करेंगे, हो सकता है महीना भी वेट करें आपसे मिलने के लिए, या महीने-महीने भी वेट करें, 1 से 2 महीने वेट करें, हफ़्ता-हफ़्ता वेट करें, ठीक है? या फिर काफ़ी वेट करें आपसे मिलने के लिए। तो आपसे मिलने की चाहत तो उनकी वैसे ही बढ़ जाएगी, प्लस आपसे मिलना उनके लिए एक ड्रीम भी बन जाएगा। एट द सेम टाइम वो धीरे-धीरे एक डिज़ायर, एक ड्रीम भी हो जाएगा कि यार मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे एक बार मिलना है, मुझे मिलना है उससे, बस एक बार जगह डिसाइड हो जाए, एक बार दिन डिसाइड हो जाए, एक बार सब कुछ सही हो जाए, ठीक है? एंड किंग ऑफ कप्स के साथ कह सकते हैं वो जो उनको लगता होगा ना कि ये इस रिश्ते में अड़चन बन सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति को वो साथ लेकर ही नहीं आएँगे बिल्कुल भी। वो कुछ भी करके बहाना बना देंगे, लेकिन वो ऐसे किसी इंसान को साथ नहीं लेकर आएँगे, भले उनके परिवार में से कोई हो, जो कि इस रिश्ते को लेकर ऊट-पटांग चीज़ें कर सकता है या फिर मतलब ना कर सकता है, ठीक है? तो उनको पता होगा कि कौन सही है और कौन क्या है। तो इस तरीके से आपकी ये रीडिंग आई है, आपको चैनल सॉन्ग भी मिल गया होगा। सो एक मैं लव मैसेज निकालना चाहती हूँ कार्ड्स के थ्रू ही आपके लिए, तो रीडिंग और भी सुंदर लगेगी आपकी। द मैजिशियन, बिल्कुल होपफुल हैं कि उन्हें आपसे प्यार करना है,
और उनको अपना प्यार आपको देना है, और वो बिल्कुल इसके लिए मतलब रहेंगे पक्के कि आपका साथ वो नहीं छोड़ने वाले, वो आपको प्यार कर ही रहेंगे। तो ये है एक तरीके से आपका मैसेज। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए। ओके, तो 4 कार्ड्स आए हैं। पहले हम 4 कार्ड्स, ओके 4 कार्ड्स आ गए। मैंने पाइल 1 में 3 कार्ड्स ही निकाले थे, आपके 4 कार्ड्स आ गए हैं। टोटल 5 कार्ड्स वी हैव। तो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है आपके लिए हमेशा, द वर्ल्ड से कह सकते हैं थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस किस्म की कि यार केयर फ्री बर्ड, मतलब आप ज़्यादा ना, मतलब थोड़े मस्त मौला से हो, थोड़े से आप खुश से रहना पसंद करते हो, टेंशन नहीं लेना चाहते हो। टेंशन होती भी है तो जल्दी से दूर भी हो जाती है, मतलब आप टेंशन को भी फेस कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो। आप अपनी खुशी को कभी ख़त्म नहीं करते किसी भी वजह से, ठीक है। मतलब अपने इनर जो हैप्पीनेस होती है ना, वो आप उसे ख़त्म नहीं करते किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी हो सिचुएशन, लेकिन आप खुश रहना पसंद करते हो, क्योंकि आपके लिए खुश रहना ज़्यादा मैटर करता है, मतलब अंदर से खुश रहना, ठीक है। बाहर की किसी भी चीज़ पर ज़्यादा कुछ डिपेंड हुए या ज़्यादा कुछ अटैच हुए, आप अंदर से खुश रहना पसंद करते हैं, अंदर से शांत रहना पसंद करते हैं। और आप बहुत नॉलेजेबल भी हो या फिर आप बहुत समझदार हो, और आप बहुत दूर का सोचते भी हो। आपको जब गुस्सा आता है तो फिर आपसे कोई बच भी नहीं सकता है। प्लस आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, मीन्स आप में हिम्मत बहुत है। मीन्स हो सकता है बहुत ऑनेस्ट हो, तो आपको सच बोलने की आप में हिम्मत हो, ठीक है। सच का सामना करने की, सच बोलने की, और झूठ का पर्दाफाश करने की आप में एक हिम्मत हो। तो ये आपकी कुछ पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। और प्लस आप बहुत अट्रैक्टिव भी हो, आप बहुत सुंदर भी हो। आप मतलब आपके नैन नक्श भी बहुत अच्छे हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके नैन नक्श भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको देखकर आपके स्पाउस क्या सोचेंगे, मतलब क्या उनका होगा सोच। पहला कार्ड ही आया है टेम्परेंस। आपको देखकर उनको लगेगा कि यार मेरी इससे बन जाएगी, अगर मैं कोशिश करूँ, ये कोशिश करे तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और ये ऐसा उनको इसलिए लगेगा कि उनको लगेगा कि आप भी उतना ही मतलब उत्साही हो, आप भी उतना ही इंटरेस्टेड हो या उत्साही एक्साइटेड हो जितना कि वो आपसे बात करने में है। उनको सेम इंटरेस्ट नज़र आएंगे आप दोनों में, कि जो वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर आए हो। आप जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं वो भी वो चीज़ जानते हैं। तो उनको लगेगा कि कम्युनिकेशन ना फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सही है मेरे लिए, इसके साथ अगर मैं बनाना चाहूँ तो बन जाएगी हमारी। उनके मन में ये थॉट आएगा, ठीक है, आपको देखकर, आपसे बात करके। एट ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगेगा बहुत मेहनती हो। आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे काम करते हो, चाहे आप किसी कोई भी आप चीज़ करते हो, आप सच में अगर आप आपकी ना वो मेहनत के मतलब वो भी देखेंगे, क्या कहते हैं, प्रमाण। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें अगर उन्हें बताएंगे तो उन्हें लगेगा कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप ईमानदारी पर विश्वास रखते हो। आप झूठ की या फिर झूठ की कमाई या फिर बेईमानी की कमाई पर आप नहीं भरोसा करते। और आप मतलब बार बार ये चीज़ आ रही है, ट्रुथ ट्रुथ ट्रुथ, बार बार ये चीज़ आ रही है, ऑनेस्टी। तो मतलब आप कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट अगर पर्सन हो तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आने वाली है। और आप बहुत मेहनती भी हो, ये भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत एक्टिव रहना पसंद करते हो बजाय कि लेज़ी, ये चीज़ भी उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। ये कार्ड हमने पढ़ ही लिया है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं आपको देखकर उन्हें एक चीज़ लगेगी कि हो सकता है आप आपका रहने का लिविंग लाइफस्टाइल आपका थोड़ा अलग हो और उन लोगों का थोड़ा अलग हो आपके ससुराल में। तो उनको लगेगा कभी आपको उनके घर में या उनके मतलब उनका लाइफस्टाइल जो है, पता नहीं आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप सिटी में रहते हो, वो विलेज में रहते हैं, या फिर वो विलेज में रहते हैं, मतलब वो सिटी में रहते हो तो आप विलेज में रहते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस होंगे, या फिर वो किसी अलग ही मतलब स्टेट में रहते हैं, आपका अलग ही कोई स्टेट है, स्टेट का भी डिफरेंस पड़ जाता है ना। तो उनको थोड़ा लगेगा कि पता नहीं आप कर पाओगे, उसमें ढल पाओगे या नहीं ढल पाओगे। तो एक चीज़ आपको देखकर उन्हें ये भी लगेगी कि आप अपने लिविंग लाइफ़स्टाइल को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो, और पता नहीं वो आपसे ये चीज़ अब एक्सपेक्ट करें कि नहीं करें। वो ये सोचेंगे कि क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इसमें एडजस्ट कर जाओगे, या उन्हें आपसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? और द टावर, टावर से कह सकते हैं कि अ उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको देखकर ना एक चीज़ तो वो पक्का कहेंगे कि आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। उन्हें आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंसेस सुनकर, या फिर हो जाता है ना एक इंसान को मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन होगा जिससे उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि आप ना कुछ बहुत बुरा फेस करके आए हो पीछे। तो वो उसकी तह तक पहुँचना चाहेंगे, मतलब वो जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था आपके साथ। जैसे कि अगर वो आपको अपना लाइफ पार्टनर अब मान रहे हैं, तो उन्हें पता तो चले ना उसके बारे में कि उसे क्यों प्रॉब्लम है इतना, वो क्यों मतलब इतना हिचकिचाता है, या फिर वो क्यों इतना उदास हो जाती है, वो क्यों किसी एक टॉपिक पे आकर मतलब उस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है, कुछ ऐसा मतलब वो आप में नोटिस करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप उनसे शेयर करो, तभी आप दोनों एक-दूसरे को पूरी तरीके से जान पाओगे, एक-दूसरे को इमोशनली हेल्प कर पाओगे। तो एक चीज़ उनको ये देखकर आप में लगेगी, ठीक है? हुँ। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एट द सेम टाइम वो आपको बहुत एक चैरिटेबल पर्सन देखेंगे, आप बहुत मददगार इंसान हो, आप सबकी बहुत मदद करते हो, आप चैरिटी भी, दान पुण्य भी बहुत करते हो, गरीबों के बहुत ज़्यादा आप में एक दया भाव है गरीबों को लेकर, या फिर जो लोग असहाय हैं उनको लेकर आप में एक दया भाव है। तो वो ये भी चीज़ देखकर काफ़ी खुश होंगे कि आप में दरिया दिली है, या फिर आप बहुत, आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा आपका दिल है। द चैरियट, चैरियट से कह सकते हैं वो तो बिल्कुल रेडी होंगे आपको देखकर, मतलब आपको देखकर उनको लगेगा कि यार मतलब अब तो ना शादी की घोड़ी इन्हीं के घर आनी चाहिए इन्हीं के लिए आनी चाहिए, इन्हीं का ही दूल्हा मुझे बनना है, ठीक है, या इन्हीं की दुल्हन मुझे बनना है। तो ऐसा ही वो उनका आपको लेकर पूरा रहेगा सोच। एंड डेथ का यहाँ पे कार्ड आ गया, तो आपको ना वो चाहेंगे कि आप अपने आप को ना उनके लिए बदलो मत, आप जो हो बस आप वही रहो। अब वो उन पे डिपेंड करते हैं कि आप जैसे हो ऐसा आपको वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको देखकर एक चीज़ उनको लगेगी कि मतलब अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा बनोगे ना, मतलब थोड़े-थोड़े अपने आप को रोकोगे, थोड़े-थोड़े से आप ऐसी चीज़ें करोगे जिसकी आपको आदत ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को पकड़ लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। जो चीज़ आपको करने की आदत नहीं है, जैसे आप हो नहीं, अगर आप वैसे बनोगे, वो चीज़ वो उसको पकड़ लेंगे, और वो आपको ये कहेंगे कि आप जो हो ना, आपको जो आता है, आपको जो पता है, आपको जो जैसे आप, मुझे बस वैसे ही आपको जानना है। आगे-आगे तो सब हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप जैसे भी हो, आप बस वैसे ही रहो, ठीक है? तभी वो आपके साथ एक सुंदर-सी, प्यारी-सी शुरुआत करना चाहेंगे, ठीक है? तो एक चैनल सॉन्ग मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, द मैजिशियन अगेन, द मैजिशियन आ गया है। मैजिशियन से क्या हो सकता है?
एक और कार्ड मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे मुझे सॉन्ग आ तो रहा है, लेकिन इससे थोड़ा-सा मैं वो करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ये एक सॉन्ग है, आप सुनना, ठीक है? ये सॉन्ग आप सुनना, काफ़ी पुराना है, अच्छा है लेकिन। और दूसरा एक आ रहा है, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा, कुछ ऐसे ना, ऐसा एक सॉन्ग है, तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, या तेरे हवा के झोंके, कुछ ऐसे ही सॉन्ग है, मेरे को लिरिक्स नहीं याद है उसके। आप सुनना, काफ़ी फेमस है ये सॉन्ग। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गई। इनफैक्ट आपका बॉटम ऑफ द डेक भी एक कार्ड आ गया, वो तो बिल्कुल रेडी होंगे आपको देखकर कि कब वो शादी की घोड़ी आपके घर लेकर आएँ और कब वो मतलब आपके वर बन जाएँ, आपकी वधू, मतलब आप उन्हें अपनी वधू स्वीकार कर लें। तो मतलब बिल्कुल तैयार होके आएँगे आपके लिए, तो वो बिल्कुल ऐसे इनफैक्ट जब फर्स्ट मीटिंग भी होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ ज़्यादा ही तैयार होके नहीं आ गए हैं ये। जो भी लड़के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिखेगा कि कुछ ज़्यादा ही तैयार नहीं होकर आ गए हैं। तो दिखेगा कि वो मतलब वो स्पेशल उसके लिए जा रहे हैं। आपको ये देखकर लगेगा उनको, उनके पहनावे को लेकर, कि वो किसी स्पेशल चीज़ के जा रहे हैं, मतलब वो उस चीज़ को मायने रखते हैं, आपको वो मायने रखते हैं। वो इस पूरी मीटिंग को मायने रखते हैं, ये मायने रखती है उनके लिए। ये मीटिंग, ये आपका मिलना उनसे, ये चीज़ आपको दिखेगी। तो ये थी आज की रीडिंग, तो प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।